So today we are going to learn about conservation of linear momentum. Linear momentum का मतलब क्या होता है? Linear momentum क्या है? Linear momentum is a product of mass and velocity of a particle. Suppose एक particle का velocity कितना है? v है और particle का mass कितना है? m. So momentum क्या होगा? p equal to m into v. मतलब mass and velocity का product ही क्या है? Momentum. और मोमेंटम का यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ये कैसे मिला हम लोगों को? मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम. ये मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम. और वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. दोनों क्या है? मल्टीप्लाई है ना. सो यूनिट भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज एम इंटू वी है ना. सो एम का यूनिट क्या है? किलोग्राम. और वी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. सो लिनियर मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. अभी देखो, अभी कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है? देखो, सपोज दो पार्टिकल है, ठीक है. दो पार्टिकल है ऐसा मतलब इन दोनों के ऊपर मैंने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई अप्लाई नहीं किया, ठीक है. सपोज इसका वेलोसिटी कितना है? यू ए. और इसका वेलोसिटी कितना है? यू बी है, ठीक है. मैं इन दोनों के ऊपर कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं किया, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया. देन क्या होगा? इन दोनों का जो लिनियर मोमेंटम होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, मतलब, ठीक है. अभी देखो यहाँ पे पार्टिकल्स कितना है? दो पार्टिकल्स है ना. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. सो मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, सो इसलिए इसका लिनियर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा. तो यही क्या है? कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम. सो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो. मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, एक से ज़्यादा पार्टिकल है, वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो है. देन क्या होगा? द लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. जो मतलब सिस्टम का लिनियर मोमेंटम होगा, दैट मीन्स व्हाट? सम ऑफ द लिनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स, ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा. मतलब फोर्स अप्लाई नहीं करने से मोमेंटम चेंज नहीं होता है, मतलब ठीक है ना. मतलब फोर्स अप्लाई नहीं करने से वेलोसिटी क्या होगा? चेंज नहीं होगा ना. वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा. नो फोर्स मतलब नो वेलोसिटी चेंज. सो इसलिए लिनियर मोमेंटम क्या होता है? कांस्टेंट होता है. अभी इसका हम लोगों को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है. सो देखो यहाँ पे इसको पॉज करके नोट नोट डाउन कर लेना, ठीक है. यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन कर लेना, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम. अभी देखो, सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसका मास कितना है? सपोज एम ए. इसका मास कितना है? एम ए. और ये कितना वेलोसिटी मूव करा? यू ए. इसका वेलोसिटी कितना है? यू ए. और एक पार्टिकल्स है, इसका मास कितना है? एम बी. और ये कितना वेलोसिटी से मूव करा है? यू बी, ठीक है. तो दोनों का वेलोसिटी कितना है? यू ए एंड यू बी. दोनों मूव कर रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. देन क्या हुआ? दोनों के बीच में क्या हो गया? कोलिजन हो गया. कोलिजन, टक्कर हो गया, मतलब, ठीक है. दोनों के बीच में क्या हो गया? टक्कर हो गया. ये सपोज एम ए मास का पार्टिकल, ये एम बी मास का पार्टिकल. अभी क्या करेगा? जब कोलिजन होगा तब क्या होगा? जो एम ए मास का पार्टिकल है, ये क्या करेगा? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा. किसके ऊपर? एम बी के ऊपर. एम ए किसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा? एम बी के ऊपर, ठीक है. देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ये क्या हो गया? एक्शन हो गया ना. तो इसका एक क्या होगा? रिएक्शन होगा. और रिएक्शन किस तरफ होगा? इसके ऑपोजिट में होगा. ये बोला. तो ये बोला क्या है? फोर्स अप्लाइड बाय दी एम बी पार्टिकल ऑन एम ए पार्टिकल, ठीक है. और दोनों फोर्स क्या है? इक्वल है. सपोज ये F1 होगा, ये क्या होगा? माइनस F1, बिकॉज दोनों फोर्स क्या है? इक्वल, बट क्या है? ऑपोजिट है. सो ये एक्शन, ये क्या हो गया? रिएक्शन. ये कहाँ से आ गया? न्यूटन्स थर्ड लॉ से आ गया, ठीक है. सो आफ्टर कोलिजन इन दोनों का वेलोसिटी कितना हो गया? देखो, सपोज आफ्टर कोलिजन जो एम ए मास का पार्टिकल है, इसका वेलोसिटी कितना हो गया? वी ए हो गया. और जो एम बी मास का पार्टिकल है, इसका वेलोसिटी कितना हो गया? वी बी हो गया, ठीक है. सो अभी हम लोग को निकालना पड़ेगा बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स.
मैंने इसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्यों बोला, बिकॉज यहाँ पे कितना पार्टिकल्स है, दो है ना, दो पार्टिकल्स है कि नहीं। अगर दो पार्टिकल्स हुआ देन इट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सो ये बिफोर कोलिजन का पार्ट, ठीक है, ये बिफोर कोलिजन, ये क्या है कोलिजन वाला पार्ट, और ये क्या है आफ्टर कोलिजन। सो हम लोगों को अभी मोमेंटम निकालना पड़ेगा, किसका, एम ए बॉल का और एम बी बॉल का। और एम ए और एम बी बॉल का जो लीनियर मोमेंटम है, अगर मैंने प्लस कर दिया तो क्या निकल जाएगा, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सो बिफोर कोलिजन, देखो बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम ऑफ बॉल ए एंड मोमेंटम ऑफ बॉल बी, ठीक है। बॉल ए का मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम का मतलब क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, और बॉल ए का मास कितना है, एम ए, और इसका वेलोसिटी कितना है, यू ए। सो क्या हो जाएगा, एम ए यू ए। समझ में आ गया। अभी देखो टोटल मोमेंटम लिखा ना मैंने, इसलिए मुझे इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम दोनों प्लस करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। सो इसका मोमेंटम क्या है, बॉल बी का, बॉल बी का मास कितना है, एम बी, और वेलोसिटी कितना है, यू बी। सो मोमेंटम क्या होगा, एम बी यू बी, ठीक है ना। सो एम ए यू ए मीन्स व्हाट, मोमेंटम ऑफ बॉल ए प्लस एम बी यू बी, मोमेंटम ऑफ बॉल बी, दोनों का मोमेंटम प्लस कर दिया, क्या निकल गया, बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अभी आफ्टर कोलिजन निकलना पड़ेगा, आफ्टर कोलिजन मतलब कोलिजन के बाद क्या होगा, आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मतलब कोलिजन के बाद, देखो कोलिजन के बाद बॉल ए का वेलोसिटी कितना हो गया, वी ए, ठीक है ना, और बॉल बी का वेलोसिटी कितना हो गया, वी बी। सो टोटल मोमेंटम निकलना पड़ेगा। सो पहले किसका मोमेंटम निकलना पड़ेगा, बॉल ए का, बॉल ए का मोमेंटम क्या होगा, एम ए इंटू क्या होगा, वी ए, मतलब एम ए का मतलब क्या है, बॉल ए का मास, और वी ए का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ए आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ये वेलोसिटी है, ये क्या है, मास है, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, मोमेंटम, एम ए ये इधर एम बी भी, एम बी मतलब बॉल बी का मास, और वी बी मतलब वेलोसिटी ऑफ द बॉल बी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो दोनों का सम क्या हो गया, आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। देखो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है क्या, एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है ना। यहाँ पे किसने फोर्स अप्लाई किया, एम ए ने किसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, एम बी के ऊपर। दैट्स व्हाई एम बी ने भी क्या किया, एम ए के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। कितना फोर्स अप्लाई किया, सेम फोर्स, मतलब एम ए ने जितना फोर्स अप्लाई किया एम बी के ऊपर, एम बी भी सेम फोर्स अप्लाई किया किसके ऊपर, एम ए के ऊपर, ठीक है ना। बाकी तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, है क्या, नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है देन मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना। मैंने बोला था ना, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी भी चेंज नहीं होता, और वेलोसिटी भी चेंज नहीं होने का मतलब क्या है, मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो यहाँ पे क्या होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मतलब कोलिजन से पहले सिस्टम का जितना टोटल मोमेंटम था वो क्या होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मतलब मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होगा। टकराने से पहले जितना मोमेंटम था तो कोलिजन के बाद भी क्या होगा, उतना ही मोमेंटम होगा, ठीक है। सो इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी
सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, MAUA प्लस MBUB इक्वल टू MAVA प्लस MBVB। ये क्या है? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये क्या है? टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मैंने VA और VB लिखा ना, इसका मतलब क्या है? V का मतलब क्या था? फाइनल वेलोसिटी था ना, और U का मतलब क्या था? इनिशियल वेलोसिटी था। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे मिला? कोलिजन के बाद, ठीक है, कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज हो गया ना, ठीक है। देखो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो गया, किस लिए चेंज हुआ? बिकॉज कोलिजन हुआ, और कोलिजन में क्या हुआ? फोर्स अप्लाई किया ना, ठीक है, बट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सो इसलिए जो टोटल मोमेंटम होगा सिस्टम का, वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। समझ में आ गया ना? थैंक यू, जय हिंद।